आइए आज हम डिस्कस करते हैं इवोल्यूशंस ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा का विचार स्पष्ट शब्दों में यमयन राय द्वारा 1934 में प्रतिपादित किया गया था, परंतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में की थी। इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में स्वीकार किया गया था, परंतु कुछ समय बाद कैबिनेट मिशन के गठन होने के बाद यानी 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के उपरांत संविधान सभा का गठन होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन होता है उसका डेट क्या है। डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 6 दिसंबर 1946। इस संविधान सभा के लीगल एडवाइजर BN राव थे। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 1946 से लेकर के 1947 तक हुई, उसमें हमारे सदस्यों की संख्या 389 यानी 389 थी, परंतु 1947 से 1950 के बीच यानी 1947 टू 1950 यह संख्या घट करके 299 हो गई। इसका कारण देश का बंटवारा था। अब हम यह जानना चाहते हैं कि टोटल पॉलिटिकल ग्रुप्स इस संविधान सभा में कैसे आए थे। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 208 सदस्य थे, 73 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थे, अदर जो है 15 सदस्य थे और प्रिंसली स्टेट से 93 यानी देसी रियासत के कुल 93 सदस्य थे। जो फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई वह 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, परंतु बाद में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। संविधान सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा विभाजन के बाद पुनः रीअसेंबल्ड 14 अगस्त 1947 को हुई थी। विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या केवल 299 ही रह गई थी और अंततः 24 जनवरी यानी 24 जनवरी 1950 को जब संविधान एडॉप्ट किया गया, उस पर सिग्नेचर करते समय जो कुल सदस्यों की संख्या थी वह वास्तविक रूप से 284 ही रह गई, यानी हस्ताक्षर जब संविधान पर किया गया तो केवल 284 सदस्यों द्वारा यानी 284 सदस्यों द्वारा ही किया गया। संविधान सभा में दो चीज़ें हम देखने को पाते हैं कि संविधान सभा द्वारा जो संविधान को अंगीकृत किया गया था यानी एडॉप्ट किया गया था, उसका जो डेट था 26 नवंबर 1949 था, परंतु भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान 2 बरस 11 महीने 18 दिन में बन करके तैयार हुआ था। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की महत्वपूर्ण 8 कमेटियां कुल थीं। जो संविधान बनाते समय जो धन का खर्च हुआ था वह 64 लाख यानी 64 लाख रुपए था। संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में प्राप्त किया था। संविधान सभा ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा लाया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा ही संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया। धन्यवाद।